व्यूअर्स, वेलकम बैक करियर इन पाकिस्तान। हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 बड़े फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो कि स्पेसिफिकली बैचलर्स के लिए भी हैं, मास्टर्स के लिए भी हैं और पीएचडी के लिए भी हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप की तो काफ़ी वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब पर, और इवन मास्टर्स और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स होती भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बैचलर की स्कॉलरशिप की वीडियोस आपको बहुत कम मिलती हैं यूट्यूब पर, और स्पेशली बैचलर्स की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए। लेकिन पाकिस्तान में बैचलर की स्टूडेंट की एक बड़ी तादाद होती है जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर बैचलर्स के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है, लेकिन उनके पास सही गाइडलाइंस नहीं होती, सही डायरेक्शन नहीं होती, उनको पता नहीं होता कौन सी स्कॉलरशिप्स में हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने 10 ऐसे स्कॉलरशिप्स को कवर किया है जो कि स्पेसिफिकली बैचलर्स के लिए भी हैं, मास्टर्स के लिए भी हैं और पीएचडी के लिए भी हैं, यानी तीनों डिग्री लेवल्स को कवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारे के सारे स्कॉलरशिप्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि इन सब के लिए ना तो कोई आइल्स रिक्वायर्ड है, ना ही कोई टॉफल्स रिक्वायर हैं। आप बगैर आइल्स और टॉफल्स के अप्लाई कर सकते हो। कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं है। उसके अलावा इनको अचीव करना आसान है, इनका एक्सेप्टेंस रेट भी हाई होता है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है और इनकी अनाउंसमेंट और डेडलाइन कब होती है, यानी कब अनाउंस होती हैं और कब तक इनकी डेडलाइन होती है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट ये है कि इन सारे स्कॉलरशिप्स की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि ये जो 10 के 10 स्कॉलरशिप हैं, ये 100% रियल और जेन्युइन स्कॉलरशिप्स हैं। इनमें अप्लाई करने के लिए आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खुद अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास नेटवर्क इशू है, आप खुद नहीं करना चाह रहे, तो आप अपने किसी फ्रेंड से भी अप्लाई करवा सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप 100% रियल है, कोई फेक स्कॉलरशिप नहीं है। आप इन स्कॉलरशिप्स को डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला स्कॉलरशिप है, और अगर इसे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहा जाए तो हरगिज़ गलत नहीं होगा, ये है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को मैंने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए कहा क्योंकि ये स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस होता है, और बैचलर्स के लिए भी होता है, मास्टर्स के लिए भी होता है, पीएचडी के लिए भी। और ना सिर्फ ये एक स्कॉलरशिप बल्कि चाइना मल्टीपल स्कॉलरशिप्स देती है मल्टीपल स्टूडेंट्स को, और स्कॉलरशिप्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज देखते हैं। तो फाइनेंशियल कवरेज में आपकी कंप्लीट ट्यूशन फ़ी आ जाती है, आपको अकोमोडेशन फ्री दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, बेसिक मेडिकल दिया जाता है। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई भी ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाता, यानी एयर टिकट्स इंक्लूडेड नहीं होते और वीज़ा के एक्सपेंस भी इंक्लूड नहीं होते, वो आपको खुद अफोर्ड करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से मिलने वाला स्टाइपेंड इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप जिस तरह से पाकिस्तान में एक एवरेज लाइफ गुजारते हैं, अगर आप चाइना जाकर बिल्कुल ऐसे ही एवरेज लाइफ गुजारें तो ऑब्वियसली आप अपने स्टाइपेंड से इतने पैसे सेव कर सकते हैं कि आप हर साल पाकिस्तान इजीली आ और जा सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम आपको खुद मैनेज करना होगा। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं चाइना से ऑफर होने वाले तमाम फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पर वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली डिटेल से गाइड करूंगी कि आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है और चाइना कौन कौन से स्कॉलरशिप्स देती है। क्योंकि सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं, चाइना मल्टीपल स्कॉलरशिप्स देती है, तो मैं उन सब पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसके लिए कोई आइल्स या टॉफल्स रिक्वायर नहीं है। आप बगैर आइल्स और टॉफल्स के अप्लाई कर सकते हैं। कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं है। ये चाइना से ऑफर होता है और इसकी जो एप्लीकेशन टाइम पीरियड है, ये लास्ट ऑफ द अक्टूबर से अनाउंस होती है या सम टाइम नवंबर में अनाउंस होती है, और ये मार्च तक रहती है। क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। ठीक, जो डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है, यानी जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होगी वही उस यूनिवर्सिटी के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेडलाइन होगी। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की एंड ऑफ फैब और मार्च तक जाती है। तो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना है, और इंशाल्लाह जैसे ही स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो तो एज सून एज अप्लाई कर दीजिएगा।
अच्छा, हमारे पास जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो है स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप। जी हाँ, ये स्कॉलरशिप भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये स्कॉलरशिप भी हर साल अनाउंस होता है। ठीक, इस स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज देखी जाए तो कंप्लीट ट्यूशन फ़ी होती है, आपको अकोमोडेशन दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, बेसिक मेडिकल भी मिलता है और आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अगर आपको स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें मैंने कंप्लीट A to Z गाइड किया है कि किस तरह इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से बेनिफिट्स हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, मोटिवेशन लेटर या पासपोर्ट वगैरह, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको उस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, इस स्कॉलरशिप के लिए कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर नहीं है और ये ऑफर्ड होता है बाय हंगरी। यूरोप की एक कंट्री है हंगरी, वो हर साल ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप है ये अप्रॉक्सीमेटली नवंबर में अनाउंस होता है और मिड ऑफ द जनवरी तक इसकी डेडलाइन होती है। लास्ट 2 ईयर्स तो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप नवंबर में अनाउंस हुआ है और उसकी डेडलाइन 15 जनवरी रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का टाइम पीरियड होता है, नहीं तो कम से कम 1.5 महीने का टाइम पीरियड तो होता है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्कॉलरशिप है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप हर साल टर्की की गवर्नमेंट ऑफर करती है। ठीक, अब इस स्कॉलरशिप की फाइनेंशियल कवरेज देखी जाए तो कंप्लीट ट्यूशन फ़ी आ जाती है, आपको अकोमोडेशन दिया जाता है, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है, बेसिक मेडिकल भी दिया जाता है आप लोगों को और ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं। तो ये स्कॉलरशिप भी आप कह सकते हैं 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो बुर्सलारी स्कॉलरशिप पर भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के अक्सर क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने कवर किया है। तो आप लोगों को बुर्सलारी स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगी तब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ गाइड कर दूँगी और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की फैसिलिटी भी दूँगी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है नो आइल्स एंड टॉफल्स बट सम केस। अच्छा, इसके लिए स्पेसिफिकली तो किसी आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सम टाइम जो है कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपसे आइल्स और टॉफल मांग लेती है, तब उस सिचुएशन में आपको देने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ऑफर्ड बाय टर्की, तो ये टर्की ऑफर करती है और इसकी एप्लीकेशन टाइम पीरियड क्या है, तो मिड ऑफ द जनवरी में ये अनाउंस होती हैं या अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ द जनवरी में अनाउंस होती हैं और मिड ऑफ द फैब तक इसका टाइम पीरियड रहता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ तक बुर्सलारी स्कॉलरशिप का टाइम पीरियड होता है। लास्ट ईयर बुर्सलारी स्कॉलरशिप 20 जनवरी को अनाउंस हुई थी और उसकी डेडलाइन 20 फैब थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप। ठीक, ये स्कॉलरशिप हर साल सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ऑफर करती है और इस स्कॉलरशिप का पाकिस्तानी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि इस स्कॉलरशिप की 75% जो सीट्स होती हैं वो स्पेसिफिकली रिजर्व्ड होती हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट। रिमेनिंग 25% सीट्स जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए होती हैं, बट 75% सीट्स स्पेसिफिकली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं। ठीक, और जो दूसरी गुड न्यूज़ ये है, अगर तो आपका एडमिशन उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में हो जाता है जो कि मक्का के करीब है, या फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ तैयबा में एडमिशन हो जाता है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में जो कि मदीना मुनव्वरा में है, तो आप लोगों के लिए और भी बड़ी खुशी की बात है क्योंकि जब आपका दिल चाहे तब आप खाना काबा की ज़ियारत कर सकते हैं और मस्जिद नबी भी जा सकते हैं। ठीक, इसके लिए कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑफर्ड बाय सऊदी अरेबिया ऑफर करती है और एप्लीकेशन टाइम पीरियड जो है वो एंड ऑफ द मई टू मिड ऑफ जुलाई। ठीक है, इसका एप्लीकेशन टाइम पीरियड यही है कि मई में अनाउंस होती है और अप्रॉक्सीमेटली मई के एंड में यानी 20 मई के बाद ही अनाउंस होती है और इसकी जो डेडलाइन है वो मिड ऑफ जुलाई होती है। लास्ट ईयर इसकी जो डेडलाइन रही थी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 जुलाई थी, लेकिन इस साल 13 जुलाई बैचलर्स के लिए लास्ट डेट थी, बट मास्टर्स और पीएचडी के लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। यानी अगर कोई अभी भी 2026 के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा है मास्टर्स और पीएचडी के लिए, तो वो अभी भी अप्लाई कर सकता है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, बट बैचलर्स के लिए 13 जुलाई थी जो कि क्लोज हो चुकी है। ठीक,
नेक्स्ट स्कॉलरशिप है KNB स्कॉलरशिप बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट। ये स्कॉलरशिप हर साल इंडोनेशिया की गवर्नमेंट देती है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं इंडोनेशिया हम क्यों जाएं, इंडोनेशिया तो एक गरीब मुल्क है और इवन इंडोनेशिया में हमें लैंग्वेज का भी काफ़ी इशू होता है, बट इसके बावजूद भी इंडोनेशिया आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स देती है। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से इंडोनेशिया जाएं और आपको इंटरनेशनल डिग्री मिल जाएगी और इस सिचुएशन में फिर आप इंडोनेशिया से किसी और कंट्री भी मूव कर सकते हैं। ठीक, फाइनेंशियल कवरेज की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, अकोमोडेशन आपको दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, बेसिक मेडिकल भी आपको दिया जाता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं और 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स भी दिया जाता है जो कि इंडोनेशिया की लैंग्वेज होती है भाषा, तो आपको उस लैंग्वेज का कोर्स भी स्कॉलरशिप पर ही करवाया जाएगा। ठीक है, कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, आइल्स और टॉफल सम टाइम जो है वो कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करती है तो उस सिचुएशन में आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ की एक फेमस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मोहम्मदिया जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया के कैपिटल में है, तो वो आइल्स की रिक्वायरमेंट रखती है तो उस सिचुएशन में आपको देने पड़ेंगे। कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफर्ड बाय इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ऑफर करती है। एप्लीकेशन टाइम पीरियड एंड ऑफ फैब से लेकर एंड ऑफ मार्च तक रहता है, यानी ये हर साल फैब के एंड में ही अनाउंस होंगी और मार्च के एंड तक इसकी डेडलाइन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, GKS स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप भी बहुत फेमस स्कॉलरशिप है और हर साल साउथ कोरिया से ऑफ़र होती है, बट यहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू ये आता है कि वहाँ साउथ कोरिया में कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ जो इंटरनेशनल लोग यहाँ से जाते हैं या जो दूसरे ममालिक से मुस्लिम साउथ कोरिया में रहते हैं तो जस्ट वही होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को मसाजिद नहीं मिलेंगी और उसके अलावा आप लोगों को हलाल फूड का भी थोड़ा बहुत इशू होता है, यानी आपको एक हलाल फूड के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ठीक, बाकी ये है कि आपको वहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम होती है, आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं। कुकिंग ऑब्वियसली साउथ कोरिया जाने वाले स्टूडेंट्स खुद कर रहे होते हैं तो आप लोग भी खुद ही करेंगे, बट आप लोग ये मेक श्योर करेंगे कि आप लोग जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं है, तो आपको इसके लिए थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा। ठीक, फाइनेंशियल कवरेज की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, अकोमोडेशन दिया जाता है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस दी जाती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको दिए जाते हैं, सेटलमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। ये इसका एक आपको स्पेशल बेनिफिट होने वाला है, यानी जब आप साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो आपको फ़ौरन एक सेटलमेंट अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स भी दिया जाता है जिसमें आपको कोरियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि सम टाइम आप लोगों को अकोमोडेशन नहीं दी जाती, तो उस सिचुएशन में आपको इतना स्टाइपेंड दिया जाता है कि आप बाहर अपनी अकोमोडेशन अफोर्ड कर सकें। ठीक, इसके लिए कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। ऑफर्ड बाय साउथ कोरिया, साउथ कोरिया ऑफर करती है। और एप्लीकेशन टाइम पीरियड की बात करें तो सेपरेट होता है बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए। ठीक है, अब मुझे इस स्कॉलरशिप की कोई एग्जैक्ट डेट का आइडिया नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं इस पर सर्च करके इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल भी है, बट आई एम नॉट श्योर स्टिल अबाउट दैट कि उसकी डेडलाइन स्पेसिफिकली वही है या नहीं। ठीक, तो इंशाल्लाह मैं इस पर दोबारा से वीडियो बनाऊंगी, बट ये आपने याद रखना है कि GKS बैचलर के लिए अलग से अनाउंस होती है और मास्टर्स और PhD के लिए अलग से अनाउंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स स्कॉलरशिप बाय जापानीज़ गवर्नमेंट। ठीक, मैक्स स्कॉलरशिप हर साल जापान की गवर्नमेंट ऑफर करती है। ठीक, इसकी फाइनेंशियल कवरेज की बात करें तो कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, आपको अकोमोडेशन दी जाती है, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ता है अपने मंथली स्टाइपेंड में से। मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं और आपको 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स भी दिया जाता है। अच्छा, आप काफ़ी स्टूडेंट ये कहेंगे कि अगर हम स्टाइपेंड में से अकोमोडेशन की पेमेंट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है स्टाइपेंड की, तो आप वहाँ से हॉस्टल का रेंट आराम से पे कर सकते हैं। ठीक, और आपके एक्सपेंसेस भी इजीली मैनेज हो जाते हैं। कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफर्ड बाय जापान, जापान ऑफर करती है और एप्लीकेशन टाइम पीरियड जो है वो अप्रैल टू मई होता है। ठीक, अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलती है तो आप ऑब्वियसली आंखें बंद करें, किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए बगैर डायरेक्ट इस स्कॉलरशिप को अचीव करें, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी फाइनेंशियल कवरेज देख लेते हैं तो इसमें कंप्लीट ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ होती है, आपको अकोमोडेशन दी जाती है, पे फ्रॉम स्टाइपेंड लिखा हुआ है, बट यहाँ आपको स्टाइपेंड से पे नहीं करना पड़ता, आपको दी जाती है। ठीक है, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है,
ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं और एनुअल बेस पर आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम नहीं, हर स्कॉलरशिप का क्या होता है कि अगर आपको ट्रैवल एक्सपेंस दिए जा रहे हैं तो एक दफ़ा जब आप अपनी कंट्री से स्टडी के लिए वहाँ जाएंगे और एक दफ़ा जब आप डिग्री कंप्लीट करके वापस आएंगे तब आपको दिए जाते हैं। बट हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी ये आपको हर साल ट्रैवल एक्सपेंसेस देती है और फैमिली अकोमोडेशन भी देती है अगर जो है आप मैरिड हैं। यानी अगर आप मैरिड हैं और अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं तो आपको फैमिली अकोमोडेशन भी दी जाएगी इस स्कॉलरशिप पर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्कॉलरशिप का रिजल्ट वगैरह बहुत जल्द ही अनाउंस होता है, ज़्यादा लेट नहीं होता इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक। और दूसरी बात ये है कि इसके लिए जो आपको हॉस्टल्स दिए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे और लग्जरीज हॉस्टल होते हैं। और इवन हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर हर जो स्टूडेंट है मास्टर्स का उसको सेपरेट रूम दिया जाता है, लेकिन उससे आप कह सकते हैं कि सेपरेट फ्लैट दिया जाता है आपको, क्योंकि आपको उसी रूम के अंदर जो है वो ड्राइंग रूम का सेटलमेंट भी मिलता है और हर स्टूडेंट को उसके रूम में किचन का सेटलमेंट भी मिलता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। इसके लिए कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफर्ड बाय कतर ऑफर करती है। एप्लीकेशन टाइम पीरियड जो है अक्टूबर टू नवंबर होता है बैचलर के लिए और अक्टूबर टू फैब होता है मास्टर्स और पीएचडी के लिए। यानी बैचलर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नवंबर तक इसकी डेडलाइन होती है, ठीक है, अक्टूबर से। बट मास्टर्स और पीएचडी के लिए आप अक्टूबर से लेकर फैब तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये हर साल ऑफर होती है और रोमानिया की गवर्नमेंट ऑफर करती है। फाइनेंशियल कवरेज इसकी है कंप्लीट, ट्यूशन फी इसमें आपको अकोमोडेशन दी जाती है, पे फ्रॉम स्टाइपेंड ये आपको स्टाइपेंड से सम टाइम पे करनी पड़ती है और सम टाइम आपको जो है पे नहीं करनी पड़ती, ठीक। मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं और 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स भी दिया जाता है बैचलर्स के लिए, ठीक। मास्टर्स और पीएचडी के लिए ऑप्शनल होता है, वो करना चाह रहे हैं तो ठीक, वरना वो इंग्लिश में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बैचलर के स्टूडेंट को 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स कंपलसरी करना पड़ता है क्योंकि उनकी स्टडीज़ जो है वो रोमानिया की लैंग्वेज में ही होती हैं। कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑफर्ड बाय रोमानिया ऑफर करती है। और एप्लीकेशन टाइम पीरियड की बात करें तो एंड ऑफ जनवरी से लेकर मिड ऑफ मार्च तक रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन टाइम पीरियड होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास लास्ट स्कॉलरशिप है वो है अजरबैजान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अच्छा, इस स्कॉलरशिप के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्टिल मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप इस स्कॉलरशिप में वाकई में इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कंप्लीट सर्च करके फिर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो बनाकर दूंगी, ठीक है। फाइनेंशियल कवरेज की बात करते हैं तो कंप्लीट ट्यूशन फी होती है, वीज़ा और रेजिडेंस परमिट सपोर्ट होता है, मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स दिया जाता है। अच्छा, वीज़ा एंड रेजिडेंस परमिट सपोर्ट आप लोगों को दी जाती है, लेकिन आप लोगों को रेजिडेंस नहीं दी जाती, यानी आपको अपने स्टाइपेंड से मैनेज करनी पड़ती है। कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑफर्ड बाय अजरबैजान कंट्री ये स्कॉलरशिप ऑफर करती है और इसका टाइम पीरियड जो है वो मिड ऑफ मार्च से लेकर मिड ऑफ मई तक होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 10 बड़े फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स को डिस्कस किया जो कि स्पेसिफिकली बैचलर्स के लिए थे, जिनके लिए कोई आइल्स और टॉफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जिनमें अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं थी, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं थी। तो आई होप कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में चाइना से ऑफर होने वाली तमाम स्कॉलरशिप्स को कवर करूंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।